औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं डॉक्टर हसन जमील संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे 25वें पारे की तफसीर बयान करूँगा। इस पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के नज़ूल के बारे में बयान फरमाया है कि हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में नाज़िल किया। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तमाम फ़रिश्ते अल्लाह के अहकामात लेकर नाजिल होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तमाम अहम फ़ैसले, हिकमत वाले फ़ैसले इसी रात कर दिए जाते हैं। इसी रात को कुरान पाक के आखिरी पारा में लैलतुल क़द्र के नाम से भी बयान किया गया है और ये बड़ी ही बाबरकत रात है, जिसके बारे में हुक्म आया है कि इसको रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में तलाश किया जाए और इस रात की इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने इस कुरान को हिकमत, हिदायत का बायस बनाकर नाजिल किया। इसमें तुम्हारे लिए शिफा है और जो इससे रहनुमाई पा गया बेशक वह भलाई पा गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो भलाई पा गया वो क़यामत के दिन मेरे मुक़र्रबीन में शामिल होगा। उसके अमाल नामा उसके दाएँ हाथ में दिए जाएंगे और जो इसकी आयतों से इनकार करेगा, जैसा कि पिछली उम्मतों ने किया और उन पर मेरा अज़ाब नाज़िल हुआ, तो जो इस कुरान का भी इनकार करेगा बेशक वो गुमराह कर दिया गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको गुमराह कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने उसके कान और आँखों और दिल पर पर्दा डाल दिया है, इनके दिलों पर मैंने मोहर लगा दी है और ऐसे लोग बेशक हमेशा गुमराह रहेंगे और कभी भी हिदायत नहीं पा सकेंगे। और जो लोग गुमराह कर दिए गए उनके लिए जहन्नम की गहराइयों में ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को ज़क़ूम के दरख्त का फल दिया जाएगा, उसमें उसका रस गंदी पीप जैसा होगा और उनको खोलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा और उससे उनकी प्यास नहीं बुझेगी और वो उसको ऐसे पिएंगे कि जैसे प्यासे ऊँट पानी पीते हैं। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं ही कायनात का खालिक व मालिक हूँ। मैंने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, अर्श पे अपना मस्कन बनाया। मैंने ही ज़मीन पर तमाम नेमतें नाज़िल की। मैं ही आसमान से बारिश बरसाता हूँ जिससे तुम्हारी खेतियाँ उगती हैं, जिससे तुम खुद भी रिज़्क़ हासिल करते हो और तुम्हारे चुपाए भी रिज़्क़ हासिल करते हैं। और मैं ही हूँ जो बंजर ज़मीन को बारिश से ज़िंदा करता है। ये मिसाल इसलिए दी गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे बारिश के बाद खुश्क ज़मीन ज़िंदा हो जाती है और फल और फसल देती है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों को मरने के बाद एक दफ़ा दोबारा ज़िंदा करूँगा। और मुनकरीन इस बात से इनकारी हैं कि अल्लाह उन्हें दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। इसकी बहुत सी मिसालें कुरान पाक में हज़रत उज़ैर के वाक़या की, अस्हाबे कहफ़ की भी आ चुकी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे मैंने एक दफ़ा पहले पैदा किया, मैं इसी तरह दोबारा पैदा करूँगा। क्या तुम अपनी पैदाइश का मामला नहीं देखते कि हम तुम्हें माँओं के पेटों में कैसे बनाते हैं। मज़ीद बना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारे रिज़्क़ का ज़िम्मेदार हूँ। मैंने ही तुम लोगों में दर्जा बदर्जा रिज़्क़ की तकसीम की है। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि जो दुनिया का फल दुनिया में ही चाहते हैं, मैं चाहता तो उनको दुनिया में सोने और चांदी के महल्लात दे देता, चांदी की सीढ़ियाँ होती हैं और वो उस पर चढ़ पर आसमान का नज़ारा करते, लेकिन वो कुफ़र में मुब्तला हो जाते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने हर किसी को मुख्तलिफ़ दर्जात में रिज़्क़ दिया है, किसी को ज़्यादा देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं और किसी को कम। तो जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा रिज़्क़ और माल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी राह में माल खर्च करो, यतीमों पर, मस्कीनों पर, बेवाओं पर। और अगर वो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करेंगे तो उनका माल क़यामत के दिन उनके लिए अज़ाब बनकर उनके गले में लटका दिया जाएगा। और जो लोग अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं बुखल करते हैं, बेशक वो अपना ही नुकसान करते हैं और माल खर्च करने वाले को लिए बेपनाह अजर है। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि बेशक भलाई साबित हो चुकी है। तो जो भलाई पा गया, जिसने मेरी आयतों का इनकार ना किया, जो मेरे रास्ते पर चला, उसके लिए जन्नत में बेपनाह इनामात हैं, जहाँ बागात होंगे, नहरें होंगी दूध की और बेनशा शराब की। वहाँ उनको बेशुमार फल दिए जाएंगे, वहाँ मौत नहीं आएगी और वहाँ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सलामती ही सलामती होगी। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का इनकार करते रहे, जो गुमराह हो गए, उनके लिए जहन्नम की अथाह गहराइयों में अज़ाब दिया जाएगा। और जब उन पर मौत का वक्त आएगा तो फ़रिश्ते उनको मुँह और पीठों पे मारते हुए उनकी जान निकालेंगे और वो अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन जब मौत का फ़रिश्ता आ जाए
तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर तबाही ही तबाही है, एक दर्दनाक अज़ाब है जिसका सामना होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब सूर फूंक दिया जाएगा तो तुम सब लोग मेरे हजूर पेश कर दिए जाओगे, ज़मीन चटिल मैदान बना दी जाएगी और हर किसी को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश उसके काम नहीं आएगी। जिनको तुम मेरे अलावा माबूद मानते हो वो तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, उसी से मदद मांगें, उसके दिए हुए माल में से ख़र्च करें, उसका शुक्र अदा करें। बेशक सब्र और शुक्र करने वालों के लिए बेपनाह अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।